पे स्वागत है। आज हम लोग सवाल करने वाले न्यूमेरिकल करेंगे। यहाँ पे पहला सवाल है, मैं इसको इंग्लिश में लिखा हूँ, हिंदी में पढ़ता हूँ, समझाता हूँ हिंदी में भी। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 300 किलोग्राम इनिशियली एट रेस्ट। एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 300 किलोग्राम है और वो प्रारंभ में विराम में है। इनिशियली एट रेस्ट आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के बाद इट्स वेलोसिटी बिकम 24 मीटर पर सेकेंड। एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 300 किलोग्राम है, शुरुआत में वो विराम में है। 6 सेकेंड के बाद उसका जो वेग है वो 24 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। आफ्टर 6 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम 24 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो हिंदी में मैंने क्वेश्चन बता दिया कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 300 किलोग्राम है और शुरुआत में इनिशियली एट रेस्ट, प्रारंभ में विराम में है, और 6 सेकेंड के बाद आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के बाद इट्स वेलोसिटी बिकम, उसकी वेलोसिटी या वेग हो जाता है कितना, 24 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड द फोर्स, लगने वाला बल ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने से पहले इसमें गिवन लिखेंगे कि क्या चीज़ें इसमें दी गई है। तो जो चीज़ें दी गई है मैंने गोला किया है, मास मतलब द्रव्यमान दिया है कितना, 300 किलोग्राम दिया है, और बोला है इनिशियली एट रेस्ट, प्रारंभ में विराम में था, तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0। ये आपको पता है कि जब कोई वस्तु शुरुआत में विराम में होती है तो उसका वेग 0 होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है ना, इनिशियली एट रेस्ट, प्रारंभ में विराम में है, तो u बराबर 0। आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के बाद इट्स वेलोसिटी बिकम 24, उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी, अंतिम वेग हो जाएगा क्या, 24 मीटर प्रति सेकेंड। उसका जो अंतिम वेग हो जाएगा वो हो जाएगा 24 मीटर प्रति सेकेंड। तो उस पर लगने वाला बल ज्ञात करिए। तो देखो क्या क्या गिवन था, द्रव्यमान दिया है, प्रारंभिक वेग 0 दिया है, अंतिम वेग 24 है, बल निकालना है। तो देखिए बल निकालने के लिए हमें चाहिए F बराबर m इंटू ए। तो ए तो पता नहीं है, देखो बल का फार्मूला क्या होता है, F बराबर m इंटू ए का मान पता नहीं, m का मान है, तो ए का मान निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, गति का प्रथम समीकरण लगा लीजिए, या ए बराबर एक फार्मूला आप पढ़ें सीधे सीधे, क्या, ए बराबर v माइनस यू डिवाइड बाई टी। आप पढ़ें ए बराबर v माइनस यू डिवाइड बाई, त्वरण का सूत्र होता है एक्सीलरेशन निकालने का। तो ए बराबर v की वैल्यू कितना है 24, यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे तो कितना है 24, माइनस u की वैल्यू कितना है 0, डिवाइड बाई t कितना है 6 सेकेंड। यहाँ पे समय भी दिया है, मैंने नहीं लिखा, समय भी दिया है कितना, 6 सेकेंड, 6 सेकेंड दिया है, तो t की वैल्यू हो जाएगा 6 सेकेंड। फिर से एक बार देख ली मैंने क्या किया, a बराबर v माइनस यू डिवाइड बाई टी है, v की वैल्यू कितना है 24, माइनस u की वैल्यू कितनी 0, डिवाइड बाई t, t की वैल्यू कितनी है 6 सेकेंड, तो रख दिए। तो a बराबर कितना आया 24 डिवाइड बाई 6, तो इसको काटेंगे तो a की वैल्यू आ जाए कितना, 6 4 जा 24, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये a की वैल्यू है। अब ये आंसर नहीं है, ये तो a की वैल्यू निकल के आया। कहाँ से, ये a का फार्मूला था, मैंने रख दिया, वहाँ से a की वैल्यू आ गया। अब हमें f निकालना है, तो f बराबर होता है m इंटू ए। f बराबर, अब m की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है 300 किलोग्राम, 300, m की वैल्यू कितना है 300 इंटू ए की वैल्यू कितना है 400। तो यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे 300 गुणे 400 करेंगे तो कितना आएगा 1200 न्यूटन, इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे मैंने बताया, सबसे पहले मैंने क्या किया, गिवन डाटा लिखा, फिर ए की वैल्यू निकाला। कैसे, ये फार्मूला है ए निकालने का, ए निकल गया तो एफ निकालना है बल, तो एफ बराबर m इंटू ए, और एफ एम कितना दिया है 300 किलोग्राम, और ए की वैल्यू 4 निकल गया, 300 गुणे 4 तो 1200 न्यूटन आपका आंसर आ गया। तो ये हो गया आपका पहला सवाल। नीचे एक सवाल इसी तरीके का मैंने लिया है, आइए उसको भी हल कर लेते हैं। ए बॉडी ऑफ मास 7.5 किलोग्राम, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 7.5 किलोग्राम है, स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट, फिर वही लाइन है कि विराम से चलना प्रारंभ होती है, आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद इट्स वेलोसिटी बिकम 2.4 मीटर पर सेकेंड। एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 7.5 किलोग्राम है, विराम से चलना प्रारंभ करती है 2 सेकेंड के बाद, आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद उसका वेग 2.4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो उस पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। तो आइए इसको भी हल कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें इसमें सेम वही प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू निकालेंगे, चूँकि बल निकालना है तो बल निकालने के लिए हमें इसमें भी हम गिवन लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन अगर हम देखेंगे तो मास दिया है, मतलब द्रव्यमान कितना 7.5 किलोग्राम, और इसमें समय दिया है यहाँ भी कितना 2 सेकेंड, 2 सेकेंड यहाँ समय दिया है, और अंतिम शुरुआत में वेग कितना है 0, चूँकि विराम से चल रही लिखा है ना लाइन, स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट, थोड़ा मिट गया, स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट, और अंतिम वेग कितना बोला है, कितना हो जाता है 2.4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ भी वही बल पूछा है। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे, क्या, ए की वैल्यू निकालेंगे। द्रव्यमान दिया है 7.5, समय दिया है 2, प्रारंभिक वेग 0, अंतिम वेग 2.4, बल निकालना है। तो हम पहले ए निकालेंगे, ए बराबर वही v माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो
तो ए बराबर वी की वैल्यू कितना यहाँ पे है 2.4 माइनस यू की वैल्यू 0, एक ए बराबर निकला वी माइनस यू, तो वी की वैल्यू 2.4, यू की वैल्यू 0 और डिवाइड बाई टी, टी का मान कितना है 2। तो यहाँ हल करेंगे तो आएगा 2.4 डिवाइड बाई 2, तो 2.4/2 करेंगे तो ये आएगा ए की वैल्यू 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ए की वैल्यू आ गया, अभी एफ नहीं आया, ए की वैल्यू आया। फिर से एक बार देख लीजिए, वी की वैल्यू है 2.4 रख दिए, माइनस यू की वैल्यू 0 और डिवाइड बाई 2 टी है, तो टी की वैल्यू 2 सेकंड है। तो यहाँ पे 2.2 में 2.0 में से 0 गया तो 2.4 और बटे ये 2 तो काट दिए तो कितना है 1.2। अब जब ये ए की वैल्यू आ गया तो एफ बराबर लगा लो सीधे सीधे, एफ बराबर एम इंटू ए। तो एफ बराबर एम का वैल्यू कितना है यहाँ पे 7.5। यहाँ से m की वैल्यू देखिए 7.5 है ना, m की वैल्यू यहाँ पे 7.5 है, तो m की वैल्यू 7.5 या 7.5 इंटू ए की वैल्यू कितना आया अभी, ये आया है ना 1.2, तो ये 1.2 का। अब इसका गुणा कराइए 7.5 इंटू 1.5, यहाँ हम करा देते हैं 7.5 इंटू 1.5, 2 पंजे 15, ये आएगा 1 पंजे ये, इसको हम हल करेंगे, ये लगभग 9 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 9 न्यूटन आएगा, 9 न्यूटन। तो ये इसका राइट है। मल्टीप्लिकेशन एक बार आप देख लेंगे, वैसे मैंने सही किया है, 7.5 इंटू 1.2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे 9 न्यूटन आएगा। तो ये दोनों सवाल मैंने करा दिया, और भी न्यूमेरिकल भी करेंगे थोड़ा बहुत, और 4th चैप्टर का है ये, बल चैप्टर का। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।